हमारे साथ में आज मौजूद है गोपाल पटवा जी, जो लोकसभा प्रत्याशी है और घोषणा पत्र समिति के लोकसभा प्रभारी भी रहे हैं। तो आज ये इनका दौरा राजगढ़ का हुआ था, क्योंकि आज राजगढ़ के अंदर जो है नामांकन फॉर्म भरे गए थे रोडमल नागर जी के। बीजेपी के कई पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। तो आज हमारी मुलाकात गोपाल भाई साहब से हुई है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या लगता है कि रोडमल जी की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, ये तो दीवालों पर साफ लिखा है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार और रोडमल नागर फिर एक बार। जीत में तो कहीं कोई शंका सुबह है ही नहीं। 4,31,000 वोटों से हम पहले जीते थे। लीड कितनी अधिक बढ़ा सके, इसका प्रयास निरंतर भारतीय जनता पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी इस समय दौड़ में नजर ही नहीं आ रहे। यहाँ राजगढ़ की जनता का तो मानना है कि आपके जो प्रत्याशी हैं 10 साल से यहाँ पे सांसद हैं ही सही, लेकिन आज तक लोगों ने उनको कहीं नज़र ही नहीं आया वो, और उनके बीच में ना तो कभी मौजूद रहे, ना कभी उन्होंने किसी का उनका कार्यकाल देखा है। तो जनता का ये एक मानना है कि रोडमल जी को हमने कभी हमारे बीच में देखा नहीं है, तो हमारे बीच के व्यक्ति नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बात कहीं सही है कि जितने दौरे, जितना प्रयास होना चाहिए था, जितनी जनता के बीच रहना चाहिए था, उतने शायद वो रह नहीं पाए। पर दिल्ली में रह के निरंतर उस क्षेत्र की योजनाओं पे काम कर रहे थे, मंत्रियों से लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री से सलाह मशवरा कर रहे थे, और इसी का परिणति हुई कि आपके यहाँ पार्वती बांध बना, कुंडालिया बांध बना, मोहनपुरा बांध बना, सड़कों के जाल बने, 2 मेडिकल कॉलेज उनके लोकसभा क्षेत्र में आए, रेलवे स्टेशनें आपकी बनी, राजगढ़ रेलवे स्टेशन बन रही है, राजगढ़ में कृषि महाविद्यालय खुला, और मध्य प्रदेश का एकमात्र व्यावसायिक कॉलेज भी राजगढ़ में खुला। और जो राजगढ़ तरसता था, आज वो पूरा राजगढ़ हरा भरा हुआ। तो इसमें भी रोडमल नागर जी की मेहनत है। अच्छा, आप कहते हैं दिग्विजय सिंह का कहीं कहीं तक कुछ मामला नहीं है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, जैसा आपने अभी हमें बताया है। आप तो दिग्विजय सिंह के गढ़ से ही हैं, राधोगढ़ से ही हैं, तो ज़्यादा अच्छे से आप जानकारी दिग्विजय सिंह जी की दे पाएंगे, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया भी रहे हैं और उन्होंने 10 साल प्रदेश को संभाला भी है। और राजगढ़ को मेन उनका गढ़ कहा जाता है पूरे प्रदेश में। आज या देश लेवल पे उनकी जो पहचान है वो राजगढ़ के गढ़ के नाम से ही पहचान है। तो ये राजगढ़ आज उनको टिकट मिलने के बाद में राजगढ़ को इतना हॉट बना दिया गया है कि सब दूर दिग्गी राजा की चर्चाएं आज सुनाई दे रही है। और वो जनसंपर्क में पैदल 25-25 किलोमीटर की यात्रा रोज़ की कर रहा है। तो इस मामले को लेकर लगता है कि दिग्विजय सिंह जी टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि जनता में तो दिग्विजय सिंह का ज़्यादा मामला सुनने को मिलता है। मैं आपसे जनाब एक सवाल करता हूँ, आप मेरा तरह तरह से स्वागत करें और फिर गाली दे दें, क्या मैं आपका सम्मान करूँगा? दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे 10 साल, दिग्विजय सिंह जी 2 बार सांसद रहे, दिग्विजय सिंह जी कई बार विधायक रहे, उनके भाई 5 बार सांसद रहे, उनके बेटे तीसरी बार के एमएलए और 1 बार के मंत्री हैं। मुझे वो गिना दे विकास के कार्य क्या किए। और चलो विकास के कार्य किए, उन्होंने वो काम कर दिए जिन्हें जनता कतई भी पसंद नहीं करती, जनता के लिए जो नागवार गुजरती है। मैं पूछता हूं, राम मंदिर के समर्थन में आप थे कि नहीं थे? पर राम मंदिर के आमंत्रण का बहिष्कार क्यों किया? आपने रामायण को काल्पनिक क्यों बताया? आपने राम सेतु को काल्पनिक क्यों बताया? आपने राम के जन्म पर सवाल क्यों उठाए? आपने गौ हत्या के का समर्थन क्यों किया? आपने आतंकियों को महिमा मंडित क्यों किया? आपने सेना के शौर्य पर सवाल क्यों उठाए? और आप कह रहे हैं वो मध्य प्रदेश के मुखिया रहे, मध्य प्रदेश के उनका 10 साल का कार्यकाल काले अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि लोग उन्हें बंटा ढार के नाम से जानते हैं। न सड़क थी, न पानी थी, न बिजली थी, न रोजगार था। आने वाला भी कोई मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था तो वो श्री दिग्विजय सिंह जी थे। इसलिए उन्होंने कोई ऐसा उल्लेखनीय कार्य नहीं किया कि जनता से उनको प्यार और मोहब्बत उमड़ेगी। हाँ, एक बात जरूर है, हिंदुओं को गाली देना, सनातन को गाली देना, देश विरोधियों को महिमा मंडित करना, और ये करके वो केवल मुस्लिमों के वोट लेना चाहते हैं। पर मुस्लिम आज तालीम पा चुकी है, वो फिल्मी नहीं रही, इल्मी हो गई। और वो पर मुस्लिम आज
तालीम पा चुकी है, वो फिल्मी नहीं रही, इल्मी हो गई और वो सब समझती है कि कौन बातें करता है, कौन गुमराह करता है। आज मुसलमान भी, जैसे असलम शेर खान वक्फ कमेटी के चेयरमैन, इंदिरा मानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, दिग्विजय सिंह जी के निकट रहे, राजगढ़ लोकसभा में बहुत परिश्रम जिनने किए, इनकी पीढ़ियों से कांग्रेस में काम करते रहे, ये आज समझ गए हैं कि कांग्रेस केवल मुस्लिमों को मूर्ख बनाती है, काम तो करती है भारतीय जनता पार्टी, मकान देती है, अनाज देती है, इलाज देती है, गैस देती है, सब कुछ देती है, तो मोदी सरकार देती है। और इसलिए दिग्विजय सिंह जी हार का अंतर कम करने की कोशिश में लगे हैं। हार तो दीवारों पर साफ लिख रही है, उन्हें कोई बचा भी नहीं सकता। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार की सरकार भी कहा जाता है, जिसी का उदाहरण अपन ने 2013 में राजगढ़ की सरेड़ी में देखा गया, जो रोडमल नागर जी द्वारा जो एक वेयर हाउस का मामला था गेहूं को लेकर। इस मुद्दे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आपका सवाल पे मैं बड़ा नाराज हूं। संसार में कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के मामले में उंगली नहीं उठा पाया। मध्य प्रदेश की सरकार पर भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। और आरोप लगाना एक बात होती है, आरोप सिद्ध करना दूसरी बात होती है। लोगों ने, विरोधियों ने आरोप लगाए, षड्यंत्र रचे, और षड्यंत्र रचना आदत है कांग्रेस पार्टी की। पर क्या रोडमल नागर जी पर कोई आरोप सिद्ध हुआ? आरोप तो दिग्विजय सिंह जी ने, जब 2013 में मैं उनके भतीजे के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, मुझे फरारी, वारंटी, डॉन, न जाने क्या क्या कहा। ऊपर वाले की मेहरबानी से मुझ पर तो कभी कोई वारंट नहीं निकला, पर कुछ दिन बाद उज्जैन में दिग्विजय सिंह के विरुद्ध वारंट निकल गया। तो ये झूठ का खेल करते हैं। रोडमल जी के ऊपर अगर कोई आरोप सिद्ध होता तो ना वे इतने लोकप्रिय होते, ना उनको टिकट मिलता। ये बेबुनियाद आरोप है, ये गलत बात है। हमारे साथ में मौजूद है और मुस्लिम समाज प्रदेश के कार्यकारिणी अध्यक्ष भी है, तो राधोगढ़ के होने की वजह से राजा साहब के बड़े करीबी रहे दिग्विजय सिंह जी के। इन्होंने कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी अभी अभी ज्वाइन की है, तो इनसे जानना चाहेंगे कि आपको भारतीय जनता पार्टी में क्या अच्छा लगा? देखिए, देश का विकास जो हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई फ़र्क भेदभाव नहीं कर रही है। हम देख रहे हैं, और ये सारा संसार और आप मीडिया हमें सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाता है कि देश के जो प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनकी जो योजनाएं हैं वो ग्रामीण अंचल के मुसलमानों से लेके हिंदुस्तान के किसी अन्य कोने में भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति है उस तक पहुंच रही है। उसमें ना वो कोई भेदभाव है, ना कोई कमी है। और यहाँ कांग्रेस की जब बात आती है कि कांग्रेस जो है मुस्लिमों के साथ है, वो सिर्फ दिखावा है, छल है, भ्रम है। क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं की गई है। ऐसे ही दिखावे कई हैं जिनको वक्त आने पर समय समय पर बताया जाएगा जो सच और हक है। इन सब बातों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनको देखते हुए मेरा मित्रमंडल पूरे लोग जो है हम सदा से कांग्रेसी थे। और आप तो दिग्विजय सिंह जी के बहुत करीबी भी रहे हैं, आपका तो दिग्विजय सिंह के साथ में बहुत मामला रहा है, तो ऐसी क्या नाराज़गी रही आपको कांग्रेस पार्टी से कि आज आपने गढ़ में होने के बावजूद भी आपने भाजपा को ज्वाइन करना पड़ा है? देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह जी से हमारा रिश्ता विकास का रहा है, और मैं 2015 से सदर बना, तब से आज तक उनसे विकास के लिए ही मैंने अपनी सदारत में मेरी समाज के विकास के काम मांगे हैं, जो मुझे नहीं मिले। जो काम कराए गए हैं वो बहुत नामुमकिन, ना छोटे मोटे काम हैं। जो काम होना चाहिए वो काम नहीं होते हैं। वो जब भी काम उन्होंने के पास गए हैं उन्होंने बस उसको टाला मटोली की है, और सच्चे मन से कोई काम नहीं किया है। अब बीजेपी में आप आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी समाज की जो विकास नहीं हुआ है उन मुद्दों को लेकर बीजेपी में आए। अच्छा, राधोगढ़ के अंदर तो अभी तक देखा गया है कि किले का ही राज चला है, उन्हीं के राजघराने से शासन चलता आ रहा है, तो लोकसभा को लेके आप क्या कहते हैं, क्या बाजी मार पाएंगे राजगढ़ से दिग्विजय सिंह जी? देखिए राजा साहब, अगर बाजी मारते तो उनको पैदल चलने की आवश्यकता नहीं थी। 10 साल, जैसे आपने कहा, 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे, और तमाम सांसद भी और विधायक भी, तमाम आपके पास सब चीज़ें रही हैं। क्या कारण है जो आज पैदल चलना पड़ रहा है? आप तो एक जगह बैठते
उन्होंने कुछ लोग बनाए थे। कुछ लोगों की दम पर सत्ताएं सरकार नहीं बनाई जाती। मुश्किल है ये चुनाव, और कटु सत्य कह रहा हूँ, मुमकिन ही नहीं, बहुत ही नामुमकिन है चुनाव जीतना, क्योंकि ये चुनाव रोडमल नागर का नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव। तो देखना ये होगा कि राजगढ़ चुनाव के अंदर जनता किसको ताज पहनाती है। रोडमल जी यहाँ से विजय श्री प्राप्त करते हैं या राजा साहब यहाँ के राजा बनते हैं। इसी के साथ